अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे? मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। की तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने सुना 2-3 बार उन्होंने कश्मीर का नाम लिया और उनकी कोशिश थी कि ईरान के प्रेसिडेंट कश्मीर पे कुछ बोल दें, कुछ कोई बात कर दें। उन्होंने गजा का नाम तो लिया, गजा के साथ जो है उन्होंने हमदर्दी भी दिखाई, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया। कश्मीर को तो सिर्फ मेरे ख्याल है पाकिस्तान ही याद करता है, बाकी तो इस्लामिक कंट्रीज याद ही नहीं करती। और जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है, ग्रेटर इंडिया का नक्शा लगा दिया गया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया भी ये काम कर चुका है ना। वैसे तो ये बात है, पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा ही छोड़ती जा रही है। देश संकट में है। हमारी जो हुकूमतें हैं वो क्या ऐसा तसव्वुर कर रही हैं, ऐसा क्या सोच रही हैं कि वो समझती हैं कि भैया छोड़ें आप कश्मीर के मसले को। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी। अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है, कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? सऊदी अरेबिया पहले क्लियर कर चुका है, उसने नाम नहीं लिया कश्मीर का। ईरान ने नाम नहीं लिया कश्मीर का। उभरती हुई पावर है इंडिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर कश्मीर करने पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हो गई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार झटका खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। वह जहां भी जाता है कश्मीर का राग जरूर अलापता है। उसके अपने देश में भी कोई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तब भी पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाकर सहानुभूति पाना चाहता है। 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से सोमवार को मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के अत्याचार से वहां खून बह रहा है। शहबाज ने गाजा का भी नाम लिया और वहां मारे गए 35,000 मुसलमानों को शहीद बताया। इस दौरान संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के कश्मीरी राग पर जोरदार झटका दिया। उन्होंने कश्मीर का एक बार भी नाम नहीं लिया। इससे दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पाकिस्तान की उन्होंने किरकिरी कर दी। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सऊदी अरेबिया पहले क्लियर कर चुका है, उसने नाम नहीं लिया कश्मीर का। ईरान ने नाम नहीं लिया कश्मीर का। उभरती हुई पावर है इंडिया। इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है और ईरान इस समय तो इंडिया का सपोर्ट चाह रहा है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। ट्रेडिशनली ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है कश्मीर इशू पे। यहाँ पे बार बार उंगली की गई। शहबाज शरीफ ने 4 बार नाम लिया कश्मीर का, लेकिन ईरान ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ईरान को पता है कि इस समय मैं एक वॉर में हूं, मुझे इंडिया न्यूट्रल चाहिए, और न्यूट्रल चाहिए तो उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि कहीं से भी गड़बड़ ना हो पाए। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो कहानी है, जो हमारे सामने दिख रहा है सबके सामने, वो ये कि ईरान के प्रेसिडेंट इस समय उन्हें पता है कि इंडिया जितना तेल लेगा 1 साल में, जब हमारे सैंक्शंस खुलेंगे, पाकिस्तान ने 10 साल में नहीं लेना उतना। ठीक है, इंडिया, रशिया और ईरान की जो दोस्ती है, उसमें इंडिया रशिया का कितना अच्छा एलाय है। इंडिया अमेरिका का भी एलाय है। इंडिया इस रशिया और इजराइल वॉर को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। इंडिया यूक्रेन और रशिया वॉर में भी बीच बचाव कर रहा था। तो इंडिया एज अ न्यूट्रल कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉर को रोकने के लिए, ये सारी चीजें दिखती हैं। कहीं ईरान पाकिस्तान के लिए इंडिया को नाराज करने के लिए तैयार होगा क्या? ऐसा दिखता तो नहीं है। ट्रेडिशनली कश्मीर पे जो स्टैंड था वो स्टैंड छोड़ा है। हालांकि टर्की भी ऐसा काम कर चुका है। पहले उसने एक बार छोड़ा स्टैंड, फिर उसके बाद इंडिया ने उसे
अर्थक्वेक जब आया तो इंडिया ने सबसे पहले, उसके पास हमारे प्लेन लैंड हुए थे, पानी लेके, सामान लेकर के, टारपोलिन, ब्लैंकेट्स, खाना सब कुछ लेकर के, उसके बाद उसने फिर से पलटी मारी और फिर वो कश्मीर पे चीखना शुरू हो गया। तो ऐसा हमने देखा है, लेकिन हम ईरान और टर्की को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टर्की के वो ऑटोमन एम्बिशंस हैं, वो ऑटोमन एम्बिशंस, उसको लगता है कि मैं पूरी मुस्लिम उम्मा का चीफ बन सकता हूं। वो उसकी और सऊदी अरेबिया की लड़ाई है, उसमें पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा था। लेकिन अखंड भारत वाला जो मंसूबा है वो आज की पैदावार नहीं है, ये 1925 से सावरकर के ज़माने से चल रहा है और ये हमेशा से अंडर द सरफेस, जैसे कहते हैं विनियर जो सरफेस था उसके नीचे मौजूद था। और बड़ी इनकी कश्मकश थी नेहरू और गांधी के साथ, लेकिन ये उस वक्त तो नहीं कामयाब हो सके। इन्होंने गांधी को मर्डर भी किया, लेकिन जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो इनको एहसास हुआ कि इनके पास ये पत्ता है, ये खेला जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये गुजरात में खेला। गुजरात में जब ये इलेक्शन जीते तो उसके बाद से इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी पावरफुल है और हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। दूसरी तरफ भी अपोजिशन भी बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म तो तकरीबन ख़त्म हो गया हिंदुस्तान में। लेकिन मोदी सरकार, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये एजेंडा ख़त्म करना चाहेगी। कुछ ऐसे ट्रैक 2 में मैं बैठा हूँ तो वहाँ कुछ मुझे तासुर मिला कि कुछ अभी भी हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि आपके हक में होगा कि अगर आप पाकिस्तान को कम से कम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें ताकि ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएं। और इनकी जो शिफ्ट है ना इस वक्त, बड़ी एक इम्परसेप्टिबल शिफ्ट हो रही है इंडिया में, वो है कॉन्टिनेंटल स्पेस से मैरीटाइम स्पेस की तरफ। उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और आपको पता है कि दुनिया में मशहूर है कि इंडियन ओशन जो कंट्रोल करेगा वो डोमिनेट करेगा दुनिया में। तो इस वजह से आप बहुत सारे मुल्कों को देख रहे हैं, उसमें अमेरिका और यूके, फ्रांस और अब चीन और हिंदुस्तान भी उसमें बड़े एक्टिव हैं। तो इस वजह से भी इनको ज़रूरी है कि कॉन्टिनेंटल स्पेस में चीन के साथ भी बॉर्डर थोड़ा सेटल हो जाए। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी वो LOC, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा वो नहीं छोड़ेंगे। और पहली स्टेज पे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राज बन जाए, इंडियन स्टेट बन जाए, और मुसलमानों की वहाँ पे अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी, वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ग्वादर का खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा है ग्वादर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ओपन नहीं किया। नहीं, मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया।